नमस्ते, वेलकम टू शिवा स्पीक्स एस्ट्रोलॉजी। और आज का हमारा वीडियो फाइनल वीडियो रहेगा फॉर स्क्वायर शेप पाम के वेरिएशंस के ऊपर, जिसके अंदर जो 4 टॉपिक हमारे बाकी रह गए थे आज हम उन पर चर्चा करेंगे। जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ भी साइड बाय साइड कंपेयर करिए, नोट्स बनाइए और देखिए कि आपकी पाम की कैटेगरी किसके साथ मैच कर रही है। तो आज हमारे जो 4 मेन टॉपिक्स है वो है स्प्रेड फिंगर्स, पॉइंटेड फिंगर्स, स्लाइटली मोर पॉइंटेड फिंगर्स और मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फिंगर्स। तो ये 4 टॉपिक्स है जिनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं वेरिएशंस इन स्क्वायर शेप पाम ड्यू टू फिंगर्स का जो आउटपुट बदल जाता है, उसके अंदर सबसे पहले कैटेगरी आती है स्प्रेड फिंगर्स की। स्प्रेड फिंगर्स का कैटेगरी जो है, आप उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि उंगलियां जो होंगी आगे से आपको एक प्रॉपर शेप जो है, आपको एक स्प्रेड शेप नजर आएगा। ये मैं आपको प्रीवियस फिंगर का ग्लिम्स दे रहा हूं, जिसके अंदर एक स्क्वायर अपीयरेंस है। ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। हम अभी बात कर रहे हैं एक इस तरह के टिप की। तो सारी फिंगर्स जिनका टिप कुछ इस तरह का होगा कि एक प्रॉपर बेस होगा और एक स्प्रेड फिंगर होगी, तो वो ये फर्स्ट कैटेगरी में पाम आ जाएगा। ऐसा जातक जो होता है काफी ज्यादा इन्वेंटिव नेचर का होता है। ऐसे लोग अलग अलग चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, अलग अलग चीजों की तह तक जाते हैं और उसमें क्या नया ला सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, ऐसा इनका दिमाग सोचता है। तो ये काफी इन्वेंटिव माइंड के व्यक्ति होते हैं। ऐसे आदमी को आप देखोगे कि एक प्रॉब्लम से लड़ने के लिए प्लान बी, प्लान सी, 10 सॉल्यूशन अलग अलग वे में कैसे हम टैकल कर सकते हैं, ऐसा ये आदमी सोच के आगे बढ़ता है। तो ऐसे लोग मल्टीपल सॉल्यूशंस रखते हैं। ये जो स्प्रेड फिंगर का जो बेसिकली इनपुट आ जाता है वो कुछ इस हिसाब से है कि आदमी एक एक्सपैंडिंग जोन में होता है। उस पर्टिकुलर पर्वत की जो वाइब्रेशंस है, अब वो एक एक्सपैंडिंग जोन में है। तो आदमी मल्टीपल चीजें जानना और अपने पास बटोरना सीखना चाहेगा। ये स्प्रेड फिंगर्स ऐसी टेंडेंसीज देती है। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं स्क्वायर शेप पाम के वेरिएशन की, तो पाम का ये अभी आपको रेक्टेंगुलर लग रहा होगा, बट आप पहली वीडियो देखिए जिसके अंदर हमने एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दिया है एक स्क्वायर शेप पाम का। तो जो प्रैक्टिकल नेचर है वो स्क्वायर शेप पाम से आदमी को मिल ही जाएगा। तो दैट्स डिफॉल्ट, क्योंकि एक स्क्वायर शेप पाम की हम चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ फिंगर के जैसे वेरिएशंस बदलेंगे, आउटपुट चेंज होता जाएगा। तो प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग नेचर भी ऐसे आदमी में काफी ज्यादा होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, टूल्स एंड पार्ट्स, ये ऐसा एनवायरमेंट है, ये ऐसा सेक्टर है जहां पर इस तरह के लोग आपको ज्यादा दिखेंगे। जहां पर इस तरह के लोगों का होना, अगर आपका पाम इस कैटेगरी में मैच कर रहा है तो आप भी इस किसी क्षेत्र में या तो जॉब कर सकते हैं, या तो आप इन क्षेत्रों में किसी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं कि आप भी ऐसे कुछ टूल्स, पार्ट्स जो यूजफुल करे किसी चीज को कंप्लीट करे, एक प्रोसेस को, ऐसे किसी बिजनेस को, वेंचर को आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, क्योंकि यही आपकी टेंडेंसी होती है यूजुअली, चीजों को जानना, चीजों के बारे में जानना, अलग अलग वेरिएशन से कैसे टैकल करना है। दैट्स द फर्स्ट वेरिएशन ऑफ पाम। मूविंग अहेड, स्लाइटली पॉइंटेड फिंगर्स। जब हम बात करते हैं स्लाइटली पॉइंटेड फिंगर्स की, तो इन अ स्क्वायर शेप पाम स्लाइटली पॉइंटेड फिंगर्स का प्रकार कुछ इस तरह का होगा कि उंगलियों की जो टिप है, हम जब ये टिप की हम बात करते हैं तो टिप आपको नजर आएंगी कुछ इस हिसाब की। ये टिप आपको ऐसी कर्व होती हुई और ये जो टिप आपको कुछ इस हिसाब की नजर आती है, थोड़ी थिन और ऊपर से ऐसे एक उभार लिए हुए, ये कैटेगरी आ जाती है स्लाइटली पॉइंटेड फिंगर्स की। ऐसा आदमी को माना गया है कि ऐसे लोग प्रैक्टिकल आर्टिस्ट होते हैं। एक प्रॉपर आर्टिस्ट का पाम किस तरह का होता है उसका मैं आपको एक जिस्ट दे देता हूं। पाम पतला होगा, पाम लंबा होगा, साथ ही साथ उंगलियां काफी लंबी होगी
और उंगलियों का जो टिप है वो पॉइंटेड होगा। ऐसा जो पाम होता है वो पाम होता है एक आर्टिस्ट का, प्योर आर्टिस्ट का। अब प्रैक्टिकल आर्टिस्ट इस पाम को क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप पाम है, साथ ही साथ फिंगर्स जो है वो एक क्रिएटिव पाम की फिंगर्स इस पाम में ऐड हो रही है। दैट्स द रीजन कि ये पाम जो है एक प्रैक्टिकल आर्टिस्ट का पाम कहा गया है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने ज्ञान को काफी अलग पर्सपेक्टिव, किसी भी नॉलेज को एकदम प्रैक्टिकल फॉर्म में, लॉजिकल फॉर्म में दुनिया के सामने रखना, ये इनकी खूबी होती है। मोस्टली दे आर द टीचर्स इन एनी आर्ट फील्ड। मूविंग अहेड, जैसे कि हमने बात की कि स्प्रेड करना आर्टिस्टिक एबिलिटीज अपनी एक अलग नजरिए से, वो इनकी क्वालिटीज होती है। हालांकि इनको जो नाम, शोहरत, दौलत ये जो होती है एज कंपेयर टू आर्टिस्टिक पाम काफी कम मिलती है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं प्रैक्टिकल टेंडेंसी को एंड क्रिएटिव टेंडेंसी को, ये कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट करता है। तो ऐसा पाम जो होगा जिसकी उंगलियां आपको टिप जो है नजर आ रहा है थोड़ा बहुत सारी उंगलियों में, और एक टिप फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ लेकिन स्क्वायर पाम है, तो ये एक लिमिटेशन आ जाता है। मूविंग अहेड, हम बात करेंगे तीसरे पाम की, विच इज वेरी पॉइंटेड फिंगर्स। अब वेरी पॉइंटेड फिंगर्स की वेरिएशन स्लाइटली पॉइंटेड फिंगर्स से कैसे अलग होगी, हम उस पर चर्चा करते हैं। वेरी पॉइंटेड फिंगर्स में क्या हो जाएगा कि आपको जो टिप दिख रही है वो इतनी ज्यादा ऊंची होगी और इतनी ज्यादा पतली होगी आगे से कि वो प्रॉपर अपीयर करेगी एज वेरी पॉइंटेड टिप ऑफ फिंगर। तो आपको ये उंगलियां की हम बात कर रहे हैं, नाखून भी जो होंगे वेरी पॉइंटेड फिंगर्स के, वो आपको कुछ इस हिसाब से दिखेंगे कि नीचे एक बेस है पर ऊपर की जो नाखून है वो अंदर की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। तो ये अंदर की तरफ टिल्ट होने वाले जो नाखून होते हैं दैट्स बेसिकली इस हाथ में आपको मिलेंगे वेरी पॉइंटेड फिंगर्स के। ऐसे लोगों में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन काफी हद तक काफी ज्यादा होता है। हर बार हर एक स्टेप लेने से पहले, हर एक स्टेप लेने के बाद अपने आप को ही सवाल करना, बार बार अपने आप को क्रिटिसाइज करना, ये ऐसे जातकों में काफी ज्यादा पाया जाता है। ऐसे लोग इनएक्टिव एंड वॉन्डरिंग स्वभाव के होते हैं। इनएक्टिव एंड वॉन्डरिंग स्वभाव का मतलब ये है कि ऐसा आदमी आप देखेंगे, आप उनसे कुछ बात कर रहे हो लेकिन वो अपने ही ख्याल में है, वो उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, वो उस समय पे उस जगह पर वो फिजिकली तो एक्टिव है, फिजिकली तो वहां पे है, लेकिन मेंटली उनका दिमाग कहीं और होगा। तो ये सोच विचार वाले जो लोग होते हैं वो इस वेरी पॉइंटेड फिंगर्स की कैटेगरी में आते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा कि ये काम को आधा ही छोड़ देते हैं, ये काम पूरा नहीं कर पाते। कई बार काम शुरू करते हैं लेकिन इनका माइंड जो है वो इजीली फ्लक्चुएट हो जाता है, इजीली डाइवर्ट हो जाता है कि ये काम को अधूरा छोड़ देते हैं। ये एक टेंडेंसी ऐसे जातकों में दिखेगी जिनके अंदर हम इन टिप की बात करें विच इज वेरी पॉइंटेड। और जो नेल का भी स्ट्रक्चर है जैसा मैंने बताया, बेस होगा पर आगे से टिप फॉर्मेशन हो रही होगी। मूविंग अहेड, ऐसे लोगों को मल्टीपल फेलियर्स का सामना करना पड़ता है किसी भी बिजनेस में। अब बात यह है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो एक एम्प्लॉयड पर्सन हो, जब आप अपने काम से डाइवर्ट हो जाते हो, जब आप इजीली, आपका माइंड मूड स्विंग्स जब आपके काफी हाई होते हैं, तो आप कुछ भी काम कर लो, आप उसमें 100% अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये जो एक बैड ट्रेट है, ये इनको एज अ सेटबैक सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस तरह का अगर आपका पाम है कि आपकी फिंगर्स काफी ज्यादा पॉइंटेड है, स्क्वायर शेप पाम है, फिर भी स्क्वायर शेप पाम को बेस्ट पाम कहा गया है, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, बट अगर बाय चांस फिंगर्स काफी ज्यादा पॉइंटेड हो जाती है देन दैट्स अ डीमेरिट टू द पाम एंड वो एक सेटबैक क्रिएट करता है, बैकलैश क्रिएट करता है। तो ये हमने बात की वेरी पॉइंटेड फिंगर्स की। लास्टली जो वेरिएशंस इन स्क्वायर शेप पाम का जो टॉपिक है वो है मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फिंगर्स। जब हम मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फिंगर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली मोटा मोटा हम ये बात कर रहे हैं कि अंगुष्ठ की जो उंगली होगी उसका अपीयरेंस अलग होगा, हो सकता है वो थोड़ी कर्वी हो जैसे यहां पे है। तर्जनी की जो उंगली होगी वो आपको एकदम स्प्रेड फिंगर दिख रही होगी, आपको एकदम ऐसी स्प्रेड फिंगर दिख रही होगी। मध्यमा की फिंगर हो सकती है कि वो एक लॉन्ग फिंगर हो जिसके अंदर स्क्वायर नेल अपीयरेंस हो, और हो सकता है
कि सूर्य की उंगली वेरी पॉइंटेड हो और बुध की उंगली जो है कनिष्ठिका वो थोड़ी कम पॉइंटेड हो। तो बेसिकली कहने का मतलब है 2 या 3 से अधिक उंगलियां जब अलग आकार की हो, एक दूसरे से ना मिले, तो वो मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फिंगर्स की कैटेगरी में आता है। जब मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो फिंगर्स के एंड साथ ही साथ एक स्क्वायर पाम हो, तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसा जो पाम है कैटेगरी वो ज्यादातर के आपको पुरुषों में पाया जाएगा रादर देन विमेन। ऐसे लोग अनेक सब्जेक्ट्स में महारत हासिल करते हैं। ऐसे आदमी को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है, क्योंकि इनका सुझाव, इनकी जो रुचि है वो एज अ क्रिएटिव पर्सन भी हो सकती है। इनका ब्लेंड लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल मैनर भी जा सकता है। ये काफी ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च करने वाले लोग भी बन सकते हैं, क्योंकि अब उंगलियां जो है वो सब तरह के प्रकार के गुण लिए हुए ये बैठे हैं। तो ऐसा आदमी एक्सपर्ट होता है काफी अनेक सब्जेक्ट में, पर इनकी जो खामी आ जाती है वो ये है कि ये किसी काम पर भी उतना फोकस नहीं कर पाते। वजह थोड़ी बहुत सिमिलर होती है वेरी पॉइंटेड फिंगर्स की, कि डाइवर्ट हो जाते हैं। पर इनका जो प्रॉब्लम आ जाता है मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का वो ये है कि इनको अलग अलग काम करना है, इनको हर एक काम करना है, पर इनकी जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है वो हर एक आदमी से अलग है। इनकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन जरूरी नहीं फर्स्ट आने की है, इनकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन है बस वो स्टेटस की कि हाँ मैंने ये काम किया, हाँ मुझे ये आता है, हाँ मैंने ये कभी किया था। तो ऐसे जो ट्रेड्स आ जाते हैं वो इस जातक में ज्यादा आपको देखने मिलेंगे, जिनकी फिंगर्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रही है, फिंगर का अपीयरेंस अलग है, नाखून का अपीयरेंस अलग है। फिंगर हो सकता है कि टिल्टेड हो सकता है मध्यमा की उंगली तर्जनी की उंगली की तरफ झुकाव लिए हो सकता है कि उसका अपोजिट हो, या कोई और उंगली किसी और उंगली की तरफ झुकाव लिए हो। तो ऐसे लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपने काम पर, किसी भी काम में। और लास्टली, एवरीथिंग बिट बाय बिट रादर होल, हेंस डू नॉट रीच एट द टॉप ऑफ एनीथिंग। ये हर काम को थोड़ा 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 बारीकी से करते हैं, जिसके वजह से ये अपना कोई एक नीश नहीं पकड़ पाते जिसमें ये एकदम उत्तम सफलता हासिल करे। तो हर काम को थोड़ा थोड़ा करना नहीं चाहिए, एक काम पकड़िए, उसमें महारत हासिल करिए। अगर ऐसे ट्रेड इस तरह का आदमी अपने अंदर ला पाता है तो वो भी आगे सफलता पा सकता है। कमेंट करें कि क्या आपका पाम किसी भी कैटेगरी में मैच कर रहा है इस वीडियो में। अगर नहीं तो पिछली वीडियो चेक करिए, क्या पता आपका पाम उस वीडियो के साथ मैच करे। लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस, ताकि हम ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री वीडियोस एंड रील्स आप तक पहुंचा पाए एंड वी कैन शेयर द ऑथेंटिक नॉलेज। साथ ही साथ अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए कि आपको इस चीज के ऊपर जानना है, एंड नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कि हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।